अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी को घर बनाने की तौफीक अता फरमाता है तो ये बहुत बड़ा फजल है। दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो खुले आसमान के नीचे जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर हैं। उनके लिए जमीन के अलावा कोई बिछौना और आसमान के अलावा कोई छत नहीं है। ऐसे माहौल में अल्लाह तबारक व तआला किसी को घर तामीर करने का मौका इनायत फरमाता है, तौफीक बख्शता है, तो यकीनन उसके शुक्राने के तौर पर भी हमें महफिल का इनेकाद करना चाहिए और जहां तक हो सके हमें खुशी का इजहार करना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें घर ही बनाने के लिए तो दुनिया में भेजा है। हर आदमी की यही ख्वाहिश है आज की तारीख में एक अच्छा घर बन जाए, अच्छा घर बन जाए, आलिशान इमारत बन जाए। बिल्कुल बनाइए। और अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसानों को दुनिया में घर ही बनाने के लिए भेजा है कि इंसान जाओ और जा करके अपने लिए एक आलिशान इमारत तामीर कर लो, अपने लिए एक आलिशान महल की तैयारी कर लो। लेकिन सुनो, ऐसा घर होना चाहिए जिसमें मिट्टी पत्थर और कंकर का नामो निशान ना, जिसमें ईंटें मिट्टी की ना लगी हो, बल्कि एक ऐसा घर बनाओ जिसमें एक ईंट अगर सोने की लगी हो तो दूसरी ईंट चांदी की लगी हो। जिन दोनों ईंटों को जोड़ने के लिए जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया हो वो गारा मिट्टी का नहीं बल्कि खालिस मुश्क का हो। जिस घर की कंकरियां और संगरेजे ये पत्थर और कंकर नहीं बल्कि हीरे मोती और जवाहरात के टुकड़े हों। और सुनो, एक ऐसा घर बनाना जिसका सारा सामान छोटी चीज से लेकर के बड़ी चीज तक, पलंग से लेकर के कुर्सी तक, हर फर्नीचर या तो कम से कम सोने का होना चाहिए या कम से कम चांदी का होना चाहिए। तो हमें इन मिट्टी और पत्थर के घरों में क्या रखा है, हमें उन घरों की भी तैयारी करनी चाहिए। और दुनिया में दुनियावी घर के साथ साथ हमें अपने उखरवी घर की तैयारी करनी चाहिए। जो जन्नती होगा, जो जन्नत में आला दर्जे का, अदना दर्जे का जन्नती होगा, जो अल्लाह तबारक व तआला के खौफ और अल्लाह तबारक व तआला के लिए किसी गुनाह को छोड़ा होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो अल्लाह तबारक व तआला के खौफ और अल्लाह तबारक व तआला की खशियत की वजह से किसी बुराई से बाज आ जाए, किसी गुनाह को छोड़ दे, तो सुनो, उसके लिए हमने दो जन्नतें तैयार कर रखी हैं, उसके लिए हमने दो बाग तैयार कर रखे हैं। उसमें से एक जन्नत ऐसी होगी जिसमें खुद जन्नत और उसमें इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें, सारा सामान सोने का बना होगा, जबकि दूसरी जन्नत ऐसी जन्नत होगी जो खुद जन्नत भी और उसमें इस्तेमाल होने वाली हर चीज ये चांदी की बनी होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल करम से अली जनाब अब्दुल लतीफ साहब को घर बनाने की तौफीक अता फरमाई है। उस घर का आज उद्घाटन और इफ्तिताह भी है और हजरत हाफिज कारी रिजवान साहब किबला उनकी शादी है जिसमें हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं और करेंगे। ये बड़ी खुशी की बात है। जैसा कि हजरत अल्लामा मुख्तार साहब किबला ने बयान फरमाया कि एक हाफिज कुरान, एक कारी कुरान की शादी हो रही है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। आजकल लोगों का मिजाज और दुनिया का माहौल तो ऐसा हो गया है हजरत कि मौलाना हजरात की शादियां दिन ब दिन बहुत मुश्किल अम्र और मामला बनता चला आ रहा है। बड़े बड़े शहरों में तो ऐसा माहौल बन गया है, पता नहीं देहात में ये माहौल कब बनता है। वो लोग जो पक्के दुनियादार हैं और दुनिया की मालो दौलत के अलावा किसी चीज की उनकी निगाहों में कोई हैसियत नहीं होती और चलते फिरते हर मौलाना से उनकी तनख्वाह पूछते हुए नजर आते हैं। मेरे दोस्तों, मौलवी मौलाना की तनख्वाह क्या होती है आप अंदाजा लगा सकते हैं। पूछ करके शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है। एक मौलाना जो इमामत कर रहा हो या किसी मदरसे में दिन की खिदमत कर रहा हो, उसकी क्या तनख्वाह हो? 8,000 होगी, 10,000 होगी, 12,000 होगी। अपने इलाके में कहीं कहीं बहुत अच्छी तनख्वाह है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इस बेचारे की क्या तनख्वाह होगी।
और फिर उनसे उनकी तनख्वाह के बारे में पूछना कि हजरत बताइए आपकी तनख्वाह क्या है, ये उनको शर्मिंदा करना है और उनके चेहरे पे एक जोरदार तमाचा मारना है। आप हजरत अल्लाह के वास्ते ऐसा ना करें, जहां तक हो सके उनकी खिदमत करें, उनकी ताजीम करें, उनका अदब व एहतराम करें। उनकी तनख्वाह पूछ करके आप किसी भी आलिम को शर्मिंदा करने का आपको कोई हक नहीं। तो बहुत सारे लोग तो हाफिज मौलाना से अपनी बच्चियों की शादियां इसलिए नहीं कराना चाहते हैं कि बेचारे की तनख्वाह बहुत मामूली है, मेरी बच्ची कहीं भूखी ना मर जाए, 5,000 7,000 रुपया कमाएगा तो ये खुद खाएगा या बाल बच्चों को खिलाएगा। हालांकि ये वही लोग होते हैं कि जब वो अपने महफिल में बैठे रहते हैं, चौक चौराहे पर बैठे रहते हैं, गलियों में बैठे रहते हैं, तो ये कहते हुए नहीं थकते कि मौलाना लोग खाते बहुत हैं, रोजाना बिरयानी, रोजाना पुलाव, रोजाना मुर्गा, रोजाना कम से कम अंडा जरूर। मौलाना हजरात को बहुत अच्छा खाना मिलता है, बहुत अच्छी खुराक मिलती है। और उन्हीं से कहिए चचा जान, जब इतना अच्छा खाना मिलता है तो आपको अल्लाह तबारक व तआला ने 2-4 बच्चे इनायत फरमाए हैं, तो आप एक बच्चे को मदरसे में डाल दीजिए। तो वही आदमी जो अब तक कह रहा था कि कुछ मिले ना मिले मौलाना खाता बहुत है, रोजाना पुलाव और बिरयानी तोड़ता है, वो आदमी ये कहता वो नजर आएगा कि अरे भूखा मरना है क्या, हमेशा हमेश के लिए से गरीब बनाना है क्या, मौलवी बना दो अपने बच्चे को, 5,000 कमाएगा, ना तो खुद खा पाएगा ना बीवी बाल बच्चों को खिला पाएगा। और बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं हजरत, दिलासा देने के लिए, तसल्ली देने के लिए उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि हजरत आप लोग टेंशन क्यों लेते हैं, तनख्वाह कम है तो क्या हुआ, इस कम तनख्वाह में बड़ी बरकत बहुत है, 5,000 में आपका सारा काम हो जाता है। हम कहते हैं चचा जान, जब आपको बरकत होने का इतना यकीन है तो कभी कभार ये बरकत आप क्यों नहीं हासिल करना चाहते हैं। आप जो तनख्वाह कमाते हैं 15,000 20,000 25,000 बगैर बरकत वाला, वो ला करके इमाम साहब को दे दीजिए, और इमाम साहब जो बरकत वाली तनख्वाह 5,000 7,000 कमाते हैं वो ले जाइए, फिर देखिए कि कितनी बरकत होती है। 5,000 में आपका सारा काम हो जाएगा। तो कभी कभी बरकत आप भी हासिल करने की कोशिश कीजिए, तनख्वाह अदला बदली कर लिया कीजिए, बगैर बरकत वाली तनख्वाह आप मौलाना हजरात को दे दिया कीजिए, और बरकत वाली तनख्वाह ले जाइए, घर में बरकत होगी, मकान में बरकत होगी, और 7-8 हजार रुपया ही में आपके जो है दुनिया का सारा काम निपटता हुआ नजर आएगा। तो जो दुनियादार हैं और जिनकी निगाहों में मालो दौलत से बढ़कर किसी चीज की अहमियत और हैसियत नहीं है, वो लोग आज की तारीख में महज कम तनख्वाह होने की बुनियाद पर अपनी बच्चियों का निकाह हाफिजो मौलाना से कराने में कतराते हैं। लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला का फज़्ल व करम है क्या हाफिज़ो कारी रिदवान साहब की शादी होने वाली है, वो भी एक बहुत अच्छे घराने में। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, बरकत हो या ना हो वो तो अपनी जगह है, लेकिन आप जो ये हरियाली देखते हैं, ये शादाबी देखते हैं और देख करके दंग रहते हैं, हैरत ज़दा रहते हैं कि अरे इतनी कम तनख्वाह में इतनी ठाठ बाट, नया नया कई जोड़े कपड़े, 500 रुपए की टोपी, 20,000 रुपए का मोबाइल, अच्छा जूता, रहन सहन बिल्कुल आलीशान। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये तनख्वाह का नतीजा नहीं है, बल्कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस का नतीजा है। आपने सुना होगा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हुए नजर आते हैं और अर्ज करते हैं, नज़्ज़रल्लाहु अब्दन समिअ मिन्नी शैअन फबल्लगहु कमा समिअ। के पाक परवरदिगार आलम, उस बंदे को तरोताजा रखना, ए पाक परवरदिगार आलम उस बंदे को शादो आबाद रखना, ए पाक परवरदिगार आलम उस बंदे को सरसब्जो शादाब रखना जिसने मुझसे मेरी बातें सुनी, कोई हदीस सुनी और उस हदीस को बगैर किसी तहरीफ के दूसरे तक पहुंचा दिया, जिसने मुझसे मेरी हदीस सुनी और लोगों तक पहुंचाया, ए पाक परवरदिगार आलम उस बंदे को तो खुशहाल रखना, उस बंदे को तो तरोताजा रखना, उस बंदे को तो सरसब्जो शादाब रखना। ये अल्लाह तबारक व तआला का फज़्ल व करम है और दीन की खिदमत करने का ये नतीजा है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पूरी दुनिया में फैलाने का ये नतीजा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों,
बुजुर्गों कि ये उलमाए किराम निहायत ही कम तनख्वाह में भी मुआशरे और समाज में जितनी कामयाबी के साथ अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं और अपनी बीवी बाल बच्चों के साथ जितने अमन और सुकून के साथ रह लेते हैं, अच्छी अच्छी तनख्वाह वालों को भी देख करके रश गया। तो हम मुसलमान हैं तो हमें हमारी सोच कभी ऐसी नहीं होनी चाहिए। रिज़्क़ का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वमा मिन दाब्बा अलल अर्दि इल्ला वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि जमीन पे जितनी भी रेंगने वाली चीजें हैं, ज़ीरू और खाने पीने वाली मखलूक है, उन तमाम की रोजी रोटी का जिम्मा ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जिम्मे करम में ले लिया। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने, ये देखिए फिरोज भाई नकीब अहले सुन्नत तशरीफ ला रहे हैं, आप हजरात नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नकीब जलसा फिरोज रहबर साहब किबला बैठे हैं। अब नकीब साहब जब आ ही गए हैं तो शायर इस्लाम भी हजरत नदीम रजा फैजी साहब किबला अनकरीब तशरीफ लाने वाले होंगे। आप हजरात दो चार बातें समाप्त करें, मेरी गुफ्तगू खत्म हो रही है। सहाबा किराम की जिंदगी का जब हम मुताला करते हैं, एक हदीस मुझे याद आ रही है हजरत, मैं सुनाना चाहता हूं मुख्तसर में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, सहाबा किराम का मजमा था, बुखारी शरीफ की यह हदीस है। एक खातून आती है, एक औरत आती है और आकर के अर्ज करती है या रसूलल्लाह वहबतु लक नफ्सी, कि या रसूलल्लाह मैं अपने आप को आपके हवाले करना चाहती हूँ, मैं आपकी खिदमत में आना चाहती हूँ, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस खातून को देखा और कोई जवाब नहीं दिया। उस महफिल में बहुत सारे लोग थे। वो खातून अर्ज करती है या रसूलल्लाह मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, आपकी खिदमत करने का मौका हासिल करना चाहती हूँ, लिहाजा या रसूलल्लाह आप मुझे अपने निकाह में ले लीजिए। रसूलुल्लाह ने कोई जवाब नहीं दिया। कई मर्तबा अर्ज करने के बाद काफी देर तक वो खातून वहां पर बैठी रही, सहाबा किराम भी बैठे रहे। उनमें से एक आदमी ऐसा था जिसे निकाह की जरूरत थी, जिन्हें शादी करना था। उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह अगर आपको हाजत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, तो ये खातून जो आपके निकाह में आना चाहती है, इनसे मेरा निकाह करा दीजिए, इनसे मेरी शादी करा दीजिए, इनको मेरे निकाह में दे दीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो आदमी जब ये अर्ज करता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी काफी देर तक खामोश रहते हैं और आखिर में वो आदमी रसूलुल्लाह की मजलिस से उठता है और अपना घर जाने लगता है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसको बुलवाया, कहा कि इधर आओ, इधर आओ, तुम शादी की बात कर रहे थे, तुम निकाह करना चाह रहे थे, बताओ महर में देने के लिए तुम्हारे पास है ना कुछ माल दौलत, तुम्हारे पास तो जरूर ही होगा। वह आदमी अर्ज करता या रसूलल्लाह पूरे मोहल्ले में मुझसे बड़ा गरीब इंसान कोई नहीं है, महर में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं अरे जाओ, घर तो जाओ, जाकर को देखो शायद कोई चीज तुम्हें मिल जाए, तो वो चीज और वो सामान लेकर के आ जाओ, उस चीज के बदले में इस औरत से मैं तुम्हारा निकाह कर दूंगा। चुनांचे वह आदमी जाता है और थोड़ी देर के बाद फिर वापस आ जाता है। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया क्या लेकर के आए? वो आदमी अर्ज करता है या रसूलुल्लाह घर में कोई चीज नहीं थी, एक ही तौलिया है, एक ही लुंगी है जिसे मैंने पहन रखा है, आप कहें तो इसी को मैं इनकी महर के तौर पर इनको दे दूं। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया पागल हो, दिमाग खराब हो गया है, ये तुम्हारा एक ही जोड़ा कपड़ा है, अगर ये कपड़ा भी दे दोगे तो पहनने के लिए तुम्हारे पास क्या होगा? अरे जाओ तलाशो, जाकर के देखो, कोई चीज तुम्हें मिल जाए लेकर के आ जाओ। सुनो, एक लोहे की अंगूठी अगर तुम्हारे पास मिल जाए, तुम्हारे घर में मौजूद हो, तो उसी को उठा करके ले जाओ, उसी के बदले में मैं तुम्हारा निकाह इस औरत से कर दूंगा। चुनांचे मेरे दोस्त और बुजुर्गों, वो खातून वहां पर बैठी है, हमारी और आपकी माँ और बहन होती, बेटियां होती तो क्या कहती कि या रसूलुल्लाह आपका दिमाग खराब हो गया है, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, आपके निकाह में आना चाहती हूँ, आपकी खिदमत करना चाहती हूँ, और आप अपने निकाह में लेने के बजाय एक ऐसे आदमी से मेरी शादी आप कराना चाहते हैं, एक ऐसे आदमी के निकाह में मुझे देना चाहते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके घर में लोहे की एक मामूली अंगूठी भी नहीं है, हरगिज मैं इनसे निकाह नहीं करूंगी। लेकिन वो खातून बैठी रहती है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस आदमी को कहता है कि जाओ,
जा करके देखो छोटी मोटी लोहे की अंगूठी हो वही उठा करके ले आओ। वो आदमी जाता है फिर वापस आ जाता है, अर्ज करता कि नहीं या रसूलल्लाह मेरे घर में तो लोहे की एक छोटी सी अंगूठी भी नहीं है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खामोश हो जाते हैं, वो इंसान भी खामोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद वो इंसान फिर उठ करके जाना चाहता है, रसूलुल्लाह ने बैठा लिया और कहा कि मेरे मुक़द्दस साहबी जरा ये बताओ कि तुम्हें कुरान की फलां सूरा याद है, कुरान की फलां आयत याद है, कुरान का फलां सिपारा याद है। उस जमाने के लोग थे मेरे दोस्त और बुजुर्गों, माल उनके पास नहीं होता था, दौलत उनके पास नहीं होती थी, आलीशान बंगला नहीं होता था, लेकिन कुरान की सूरतों को याद करने की जहां बात आती थी तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों वो मचल जाता था। तुरंत ये बात सुनते ही वो आदमी कहने लगा कि हाँ या रसूलल्लाह मुझे ये सूरा भी याद है, मुझे ये सूरा भी याद है, मुझे ये सूरा भी याद है, मुझे ये पारा भी याद है। इतना सुनना था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरे जा अनकहतुका बिमा माअका मिनल कुरान, कि जाओ तुम्हें जितनी सूरतें याद हैं, तुम्हें कुरान का जितना हिस्सा याद है, उन कुरान की आयतों को की वजह से, उन आयतों को, उन सूरतों को इन्हें तुम सिखा देना। कुरान की आयतें याद होने की वजह से इस औरत को मैं तुम्हारे निकाह में देता हूँ, इस औरत को मैं तुम्हारे अक़्द में देता हूँ और इस औरत की शादी में तुम्हारे साथ कराने के लिए तैयार। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, उनके पास कुछ भी नहीं था महर में देने के लिए, एक मामूली सी लोहे की अंगूठी भी नहीं थी, घर का कोई सामान नहीं था, लेकिन कुरान की आयतें याद थी, कुरान की सूरतें याद थी, कुरान के सिपारे याद थे, कुरान का इल्म उनके पास था। तो अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने महज कुरान की आयतें याद होने की बुनियाद पर उस खातून का निकाह उस आदमी से कराता हुआ नजर आता है। रसूलुल्लाह ने ये पैगाम दे दिया कि लोगों जिनके घर में कुरान होता है, जिसके सीने में कुरान होता है, उन्हें दुनिया की मालो दौलत की कमी का कभी एहसास नहीं होता। मालो दौलत बज़ाहिर ना भी हो फिर भी उनकी जिंदगी शाद व आबाद रहती है, उनका घर हमेशा आबाद रहता है, खुशहाली रहती है, रहमत व अनवार की बारिशों का नुज़ूल होता है। इससे ये पता चला मेरे दोस्तों और बुजुर्गों कि कोई ऐसा अगर खुशनसीब लड़का आपको मिल जाए, आप अगर खुशनसीब हैं, कोई हाफिज़े कुरान मिल जाए, कोई आलिम दीन मिल जाए, कोई पाबंद शरा मिल जाए, कुरान का कारी मिल जाए, तो उनकी हैसियत को मत देखना, उनकी जायदाद को मत देखना, मालो दौलत को मत देखना। जिसके पास कुरान होता है दुनिया की सारी नेमतें और सारी दौलतें भी उसके घर से अगर रूठ जाए फिर भी अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से उस घर में खुशहाली रहती है, उस घर में अमन व सुकून और चैन रहा करता है। मेरे दोस्तों बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर है।